नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हैज हैव हैड का यूज हम किस प्रकार से अलग अलग सिचुएशन में कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख सकते हैं, कब इसके साथ टू लग जाता है, कब इसके साथ डिड या डज या डू लग जाता है, या फिर कब इसके साथ बीन लग जाता है, कब ये हैड हो जाता है, हैज हैड हो जाता है या हैव हैड हो जाता है। ये क्यों होता है और हैविंग का यूज हम क्यों करते हैं। अगर आप लोगों ने हैज हैव और हैड को अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आधी से ज्यादा ग्रामर आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। और स्पोकन इंग्लिश में 70% इंग्लिश हैज हैव और हैड को यूज करके बोली जाती है। तो देखिए आप लोगों को इस वीडियो में क्या काम करना है। आज इंग्लिश आसान लगेगी आप लोगों को, बस रटना नहीं है बल्कि समझना है जो समझाने जा रहा हूं। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए रखे हैं एग्जाम्पल के लिए। हैज हैव हैड से कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं स्ट्रक्चर के साथ। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए पहले कुछ एग्जाम्पल है। किसी के पास कोई अधिकार, रिश्ता या दर्द है तो उसके लिए हम हैज हैव या हैड का यूज करते हैं। देखिए जैसे मेरे सिर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक, मतलब कि मेरे सिर में दर्द है। तो हम किसी रिश्ता, दर्द या बुखार के लिए हम हैव का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हैज या हैड का यूज करते हैं। जैसे टेंस अगर पास्ट में है तो हैड का यूज कर लेंगे, मेरे सिर में दर्द था, आई हैड अ हेडेक, ठीक है। हैज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। देखिए उसके दो भाई और एक बहन है, यहां पर रिश्ते की बात हो गई भाई बहन की, ठीक है। उसके दो भाई और एक बहन है। ही हैज गॉट 2 brothers एंड अ सिस्टर, ठीक है। तो यहां पर ये जो गॉट लग जाता है ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। हालांकि इसका मतलब कुछ है नहीं, ये गॉट यहां पर लगा है। जैसे हैव गॉट या हैज गॉट जब भी आप लोगों को दिखाई दे तो ये जो गॉट होता है इसका सेम मीनिंग, अगर इसे हटा भी दे तो भी सेम मीनिंग रहेगा कि उसके दो भाई बहन है, ठीक है। ये गॉट का मतलब होता है कि ये स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा बोला जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रिटन में हम हैज हैव को यूज करते हैं और स्पोकन में हम गॉट भी लगा देते हैं। ही हैज गॉट 2 brothers, मतलब कि उसके दो भाई हैं, इस प्रकार से। अब देखिए उसके पैर में चोट लगी थी, पैर में चोट लगी थी मतलब दर्द था, कुछ जख्म था। ही हैड अ लेग इंजरी, ही हैड अ लेग इंजरी, क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए हैड का यूज किया हमने। तो पैर में चोट लगने के लिए या कोई दर्द होने के लिए या कोई रिश्ता होने के लिए या कोई अधिकार होने के लिए, जैसे कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा हूं। इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो यहां से आप लोगों को वीडियो एकदम ध्यान से देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आसानी से समझना है। कुछ ही मिनटों की वीडियो है। देखिए हैड का यूज करते हैं हम किसी के पास कोई चीज थी, मतलब कि पास्ट में किसी के पास कोई चीज थी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, ठीक है। उसके पास कार थी, ही हैड अ कार। इसी प्रकार से ही हैड नॉलेज, उसके पास ज्ञान था। ही हैड आइडिया, उसके पास विचार था। ही हैड मनी, उसके पास पैसे थे। ही हैड करेज, उसके पास हिम्मत थी, करेज था, ठीक है। तो आप लोगों ने आसानी से हैड का यूज समझा। अब देखिए डिड हैव का यूज कब करते हैं। किसी के पास कुछ तो था, कुछ तो था, यहां पर हम जोर देंगे अपनी बात पर। जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद डिड हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक पेन था, हमने इसे बना दिया आई हैड अ पेन, ठीक है। यहां पर जोर नहीं दिया जा रहा बात पे। अब देखिए मेरे पास एक पेन था, तो यहां पर अपनी बात पे जोर देना है तो हम डिड भी लगा देंगे, आई डिड हैव अ पेन। लेकिन ये भी याद रखना जब हम डिड का यूज करेंगे मतलब कि अपनी बात पे जोर देंगे, जैसे कि मेरे पास पेन था तो, इस प्रकार से, ठीक है। गुस्सा दिखाएंगे, जोर देंगे अपनी बात पर। डिड के बाद हैव का यूज करेंगे, ना कि हैड का। हम ये नहीं कह सकते आई डिड हैड अ पेन, नहीं। अगर पास्ट की बात है तो हम डिड का यूज करेंगे, उसके बाद हैव का। अगर प्रेजेंट की बात है तो डू का यूज करेंगे या डज का यूज, उसके बाद हैव का। डज के बाद भी हैव का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पास्ट की बात है तो हमने डिड का यूज किया, उसके बाद हैव का। इतना क्लियर है। उसके पास एक कार तो थी, ही डिड हैव अ कार। यहां पर भी डिड को हमने हैव से पहले रखा। हम चाहे तो सिंपल बना सकते थे, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, ऐसे कह सकते थे। लेकिन हमें अपनी बात पे जोर देना है। ही डिड हैव अ कार, उसके पास कार तो थी,
जैसे गुस्से में बोलते हैं, जोर देकर बोलते हैं, तो ये वो सेंस देता है डिड, ठीक है, पास्ट में। इसी प्रकार से ही डिड हैव टाइम, उसके पास समय तो था। ही डिड हैव आइडिया, उसके पास विचार तो था। ही डिड हैव मनी, उसके पास पैसे तो थे। ही डिड हैव करेज, उसके पास हिम्मत तो थी। इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए हैड टू का मतलब होता है कुछ करना पड़ता था या कुछ करना पड़ा। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे सब्जियां खरीदनी पड़ी तो हम कहेंगे आई हैड टू बाय वेजिटेबल्स। उसे खाना बनाना पड़ता था, ही हैड टू कुक फूड। कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हैड का ही यूज करेंगे, यहाँ दूसरा ऑप्शन नहीं है पास्ट में बताने के लिए कि कुछ करना पड़ा या कुछ करना पड़ता था, ठीक है। तो यहां पर देखिए मुझे सब्जियां खरीदनी पड़ी या हम कहें मुझे सब्जियां खरीदनी पड़ती थी, हम हैड टू का ही यूज करेंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। आई हैड टू बाय वेजिटेबल्स, इसका मतलब ये हो जाता है कि मुझे सब्जियां खरीदनी पड़ती थी, और इसी का मतलब हो जाता है कि मुझे सब्जियां खरीदनी पड़ी। तो ये आप लोगों की कन्वर्सेशन मतलब बातचीत पर निर्भर करता है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे पहले, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए, आप लोगों को ये सभी आसानी से समझ में आने लगेगा। तो देखिए हैज या हैव टू का यूज करते हैं कुछ करना पड़ता है के सेंस में, कोई चीज करनी जरूरी है इस सेंस में। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज का यूज करेंगे ही, सी, इट या किसी एक वचन संज्ञा के साथ, और हैव का यूज करेंगे आई, वी, यू, दे या किसी बहुवचन संज्ञा के साथ। तो देखिए मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट अ लेटर, ठीक है। उसे बाजार जाना है, ही हैज टू गो टू द मार्केट। अब यहां पर देखिए अगर हम कहें उसे बाजार जाना पड़ता है तो भी हम यही कहेंगे he has to go to the market। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप लोगों की बातचीत पर मतलब कन्वर्सेशन पर डिपेंड करता है कि has to या have to का मतलब पड़ता है का सेंस आ रहा है या जाना है का या ना है नी है का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों की कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हैज हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो इसका मतलब हो जाता है चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, किया है, इस प्रकार से सेंस आता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैं चाय बना चुका हूं, आई हैव मेड टी। आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन संज्ञा हो तो हम हैव का यूज करते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया, और कोई भी सिंगुलर पर्सन या ही, सी, इट या कोई नाम हो तो हम हैज का यूज करते हैं। तो देखिए नट्टू ने उसे पार्टी में बुलाया है, नट्टू हैज इनवाइटेड हिम एट द पार्टी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ मैं बोल रहा हूं सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, या फिर अगर आप सब्जेक्ट रखते हैं तो सब्जेक्ट काम नहीं करेगा बल्कि वो रिसीवर के रूप में काम करेगा। तो आइए मैं आप लोगों को बता दूं क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दिया जा चुका है, लिया जा चुका है, किया जा चुका है, इस प्रकार से वाक्यों के अंत में आएगा। जैसे खाना खाया जा चुका है, द फूड हैज बीन ईटन। तो फूड हैज बीन ईटन, खाना खाया जा चुका है। किसने खाया हमने नहीं बताया क्योंकि ये पैसिव है, और पैसिव में जरूरी नहीं होता कि जो काम किया जाए वो किसने किया ये बताना, ठीक है। आप चाहे तो बता सकते हैं जैसे कि फूड हैज बीन ईटन बाय मी, मतलब कि खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है। चाय बनाई जा चुकी है, टी हैज बीन मेड, मतलब चाय बनाई जा चुकी है। आप चाहे तो बता दें कि मम्मी द्वारा चाय बनाई जा चुकी है या वाइफ द्वारा या किसी के भी द्वारा, ठीक है। तो आप बाय माई वाइफ कर सकते हैं, बाय माई मॉम कर सकते हैं, बाय माई सिस्टर, ठीक है, या खुद बनाइए तो बाय मी कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। तो कुछ काम हो चुका था, कुछ काम कर लिया गया था, ये सेंस आता है, ठीक है। आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था, मतलब कि मैं खा चुका था। रामू के आने से पहले मैंने खाना खा लिया था,
हम सीधा ये भी बोले फूड भी ना लगाएं, आई हैड ईटन मतलब कि मैं खा चुका था बिफोर रामू केम, रामू के आने से पहले। या फिर इस प्रकार से तुम्हारे जाने के बाद मैं खाना खा चुका था, आफ्टर यू हैड लेफ्ट मतलब कि तुम्हारे जाने के बाद, आई एट फूड मैंने खाना खाया, तुम्हारे जाने के बाद मैंने खाना खाया। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है खुद से भी। देखिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया जा चुका था, अब सेंस आएगा। ये पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है ये। खाना खाया जा चुका था, द फूड हैड बीन ईटन, मैच खेला जा चुका था या मैच खेल लिया गया था, द मैच हैड बीन प्लेड। ठीक है, अब देखिए इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कुछ करना पड़ रहा है। देखिए हमें वहां जाना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू गो देयर, मुझे कमरा साफ करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू क्लीन द रूम। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। अब देखिए वॉज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां कुछ नहीं, पास्ट की बात हो गई। वॉज वर्ब का जब यूज करेंगे कुछ करना पड़ रहा था, हमें वहां जाना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू गो देयर, मुझे पत्र लिखना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू राइट अ लेटर। अब देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ करके कुछ और करना। घर पहुंचकर उसने खाना खा लिया, घर पहुंचकर उसने खाना खा लिया, हैविंग रीच्ड होम ही एट फूड। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर दो काम हो रहे हैं, पहला घर पहुंचने का और दूसरा खाना खाने का, लेकिन दोनों काम एक ही पर्सन कर रहा है, वही घर पहुंच रहा है और वही खाना खा रहा है। ठीक है, हैविंग रीच्ड होम घर पहुंचकर ही एट फूड उसने खाना खाया, घर की सफाई करके वह बाजार चला गया, हैविंग क्लीन्ड द हाउस ही वेंट टू द मार्केट। अब देखिए हैज हैव प्लस हैड कब आता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। जैसे उसने खाना खा लिया है, तो हम ईटन की जगह हैव का यूज कर देंगे। जैसे कि ही हैज ईटन फूड कहते हैं हम, ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। हम कह सकते हैं ही हैज हैड फूड। ठीक है, तो यहां पर ये जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि खाने पीने की चीजों से पहले हम हैव का यूज करते हैं, आप लोगों को पता है। और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो हम यहां पर कह रहे हैं ही हैज हैड फूड, मतलब कि उसने खाना खा लिया है। मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी, टेकन बोलते, टेक बोलते चाय को, चाय लेना, आई हैव टेक टी, मैंने चाय ले ली है, इस प्रकार से। तो पीने को तो ड्रिंक बोलते, तो यार ड्रिंक टी भी कर सकते हैं, लेकिन हम टेक का यूज कर रहे हैं क्योंकि, और यहां पर हम हैव का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि आई हैव हैड टी, तो यहां पर हैव की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, जिस प्रकार से टेकन की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, खाने पीने की चीजों से पहले हम हैव का यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए ये आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में इस प्रकार से दिखाई देता है कि हैव हैड, हैज हैड, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए हैड हैड पास्ट परफेक्ट में दिखाई देता है। मैं चाय पी चुका था, आई हैड टेकन टी, आई हैड हैड टी। आई हैड हैड टी का मतलब पहला तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड, और ये सेकंड मेन वर्ब है। जैसे ये टेकन है, इसकी जगह हम हैड का यूज कर रहे हैं हैव की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, क्योंकि खाने पीने की चीजों के लिए हैव का यूज होता है, इतना आप लोगों को पता है। अब देखिए उसने खाना खा लिया था, ही हैड ईटन फूड, या फिर ही हैड हैड फूड। तो हैड एक तो हेल्पिंग वर्ब है ये वाला, और सेकंड है मेन वर्ब। ठीक है, अब देखिए हैज हैव, किसी के पास कोई चीज है, मेरे पास एक कार है, तो हम कहते हैं आई हैव अ कार। मेरे पास आपके लिए एक अच्छा सुझाव है, आई हैव अ गुड सजेशन फॉर यू। आई हैव अ गुड सजेशन फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा सुझाव है। उसके पास ज्ञान है,
ही हैज नॉलेज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा सभी स्ट्रक्चर को। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक के, तो 500 लाइक तो कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।